हाय एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल थ्री। देखिए, 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, ये बिहार सरकार के सहयोग से बिहार का जो अररिया है और पूर्णिया है, इन दो जिलों में कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। कुल 10 पंचायतों में से अररिया और पूर्णिया की 5-5 पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। जो 10 ग्राम पंचायत हैं, उसमें से अररिया का 5 है और पूर्णिया का, इन दोनों का 5-5 पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अररिया जिले की चौरी, मजलीसरपुर, पेचैली, कनखुदिया और पकरी, ये 5 जिला जो अररिया का है। चौरी, मजलीसपुर, पेचैली, कनखुदिया और फकरी, इन पंचायतों को CFGP के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। अररिया का 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया। वही जो है कि पूर्णिया का 5 जिला कौन कौन सा है, तो खूंटी, धुनौली, झूनी कला, खूंटी हसैली, मलहरिया और गंगेर, ये जो है कि 5 पूर्णिया के हैं, जिसको CFGP से में शामिल किया जाएगा। बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत के लिए विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। देखिए, जो बाल हितैषी ग्राम पंचायत है, इसके तहत जो है कि जो भी चिन्हित हैं पंचायतें, उसमें बाल संसद का गठन किया जाएगा और इसमें पंचायत के लिए विकास की जो योजनाएं होगी, जो विकास की योजनाएं तैयार किया जाएगा, उसको करने से पहले जो है कि बच्चों की राय ली जाएगी। बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का 48% है। अगर हम बात करें यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। कब बनाया गया था यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष? तो ये जो है कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। देखिए, इसका जो पर्पस था बनाने का, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसमें तबाह हुए देश में और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ है। जो शॉर्टकट में बोला जाता है वो यूनिसेफ है, बट इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनिसेफ पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता है। किसके लिए लड़ता है? तो ये पूरे विश्व में बच्चों के राइट्स के लिए लड़ता है। यह सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, समानता और आपदा एवं संघर्षों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी काम करता है। क्षेत्रों में भी यूनिसेफ कार्य करता है, जैसे कि टीके उपलब्ध कराना, सुरक्षित जल और स्वच्छता, माताओं और शिशुओं में HIV की रोकथाम, बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाना, प्रारंभिक बाल्यावस्था, विकास, किशोर स्वास्थ्य आदि। यह मानवीय संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए भी काम करता है।
यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र के अन्य साझेदारों के साथ मिलकर और संयुक्त राष्ट्र की बड़ी प्रणाली के एक हिस्से के रूप में 190 से अधिक देशों में काम करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की कोई विशेष एजेंसी नहीं है। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। यूनिसेफ को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।